गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। हम बात कर रहे थे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की, जिनके कुछ प्रश्न सिद्ध करने वाले 6 अंक के कल अपन ने किए भी थे। एक और प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट भी है, 2018 में आया हुआ भी है, 2018 टेंथ बोर्ड में आया था। और इस प्रश्न को अपन हल करेंगे, सिद्ध करेंगे। प्रश्न है tan थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, अपन लेफ्ट हैंड साइड से इसको सर्कल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में tan cot tan है, इनको अपन sin cos फलन में परिवर्तित करेंगे। तो tan बराबर होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा बट्टे 1 माइनस cot बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, cos थीटा बट्टे sin थीटा प्लस cot बराबर cos थीटा बट्टे sin थीटा बट्टे 1 माइनस tan बराबर होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। अब देखिए इधर हर के अंदर ये जो भिन्न बनी हुई है, तो आगे वाले पद को भी क्या बनाएंगे अपन, भिन्न। तो इसके भाग में भी मैं क्या लिख सकता हूं, a। इसके भाग में भी मैं क्या लिख सकता हूं, a। इन दोनों का अपन एलसीएम लेंगे। एक और साइन का एलसीएम क्या आएगा, साइन तो मैं ऊपर वाले भिन्न से हम लिख देता हूं कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा भाग, यहां लसब आएगा साइन थीटा, तो यहां साइन का 1 से गुणा क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस का 1 से गुणा करेंगे तो भी कॉस थीटा प्लस कॉस बट्टे साइन, तो cos थीटा बट्टे sin थीटा बड़ा भाग, इधर का सब क्या आएगा, cos थीटा आएगा, तो यहां हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। देखिए इधर कुल पद कितने हो गए हैं, 4। तो नीचे वाली भिन्न को यदि अपन गुणा में लाएंगे तो भिन्न के पद क्या हो जाएंगे, व्युत्क्रम, मतलब अंश वाला हर में और हर वाला अंश में। तो देखिए इधर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा गुणा साइन थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये भाग में था, ऊपर गुणा लिख दिया, इसको उल्टा भाग में लिख दिया। प्लस इधर भी सेम 4 पद है, cos थीटा बट्टे sin थीटा गुणा cos थीटा बट्टे cos थीटा माइनस sin थीटा। देखिए विद्यार्थियों, साइन का साइन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos का cos से गुणा करेंगे, cos स्क्वायर थीटा बट्टे sin थीटा गुणा cos थीटा माइनस sin थीटा। यहां तक क्लियर है पूरा। अब देखिए इधर इन दोनों का यदि अपन एलसीएम लें तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन माइनस कॉस है, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, कॉस माइनस साइन। तो अपन माइनस यहां से कॉमन ले लेते हैं। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा, कॉस हो जाएगा माइनस का। तो यहां अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखिए इधर इसमें मैं लसब ले लेता हूं, मैं पहले लसब नहीं लेके अपन माइनस कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर बट्टे कॉस थीटा, और यहां हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये प्लस था, यहां क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि अपन ने कॉमन क्या लिया, माइनस लिया।
तो इधर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा गुणा में हो जाएगा साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इधर मैं माइनस का प्लस से गुणा करूंगा क्या आएगा माइनस, माइनस का माइनस से गुणा करूंगा क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए इधर इनका अब लसअप लेते हैं अपन, तो लसअप आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर का साइन से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। गुणा कैसे किया कि हर में हर का भाग दिया तो पीछे क्या बचा साइन, इस हर का इस हर में भाग दिया तो पीछे क्या बचेगा कॉस। या देखो सरस्वती लगेगी ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है विद्यार्थियों ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। वो सरस्वती का अंश में लगाएंगे तो यहां मैं लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बट्टे देखिए इधर भाग वाला सेम लिखना है साइन थीटा कॉस थीटा यह हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर भी साइन माइनस कॉस है, भाग में भी साइन माइनस कॉस है, इसको कर दो कैंसिल, कट गया। अब देखिए इधर यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान 1 होता है, लेकिन ध्यान रखना है प्रश्न ऐसे बुक्स में 2 प्रश्न है, एक है 17वां एक 20वां है लगभग, तो उनमें क्या करना है आपने को, यदि यहाँ cosec sec के पदों में पूछे तो इनका मान कितना करना है 1, लेकिन यदि tan और cot के पदों में उत्तर पूछे या राइट हैंड साइड दे रखी हो तब इनको सभी क्या करना अलग अलग भाग के रूप में लिख देना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि भाग में एक बचा साइन थीटा कॉस थीटा, सबके भाग में अलग अलग लिख देते हैं अपन कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। अब एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, तो यहां बचेगा साइन बट्टे कॉस क्या होता है विद्यार्थियों टेन थीटा, कॉस बट्टे साइन क्या होता है विद्यार्थियों कॉट थीटा। इसमें भाग सेम संख्या का कितनी बार जाएगा, एक बार। ये कौन सी साइड आई है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा सवाल है। ये आ गई अपनी राइट हैंड साइड और ये प्रश्न इसके साथ अपना क्या हो गया सिद्ध। ये प्रश्न था सिद्ध करने वाला। अब एक 7.2 में पूरे कोणों पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनकी चर्चा अभी अपन करेंगे। आप जानते ही हो कि पूरक कोण किसे कहते हैं या पूरक कोण क्या होता है, ये क्या भला है, इसके बारे में पहले समझना है कि पूरक कोण खुद क्या है। पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वे दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वे दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे पूरक कोण। जैसे मैं उदाहरण लेके बता रहा हूं
कि मैंने 30 और 60 ले लिया, 60 और 30 कितना हुआ 90। इसका मतलब 60 और 30 एक दूसरे के क्या है पूरक कोण। 45 45 भी एक दूसरे के क्या है पूरक कोण। 70 20 भी एक दूसरे के क्या है पूरक कोण। तो समझ में आ गया कि पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, वो क्या कहलाएगा पूरक कोण। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में पूरक कोण का कैसा प्रश्न आएगा और कैसा प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले अपन इसके सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए इधर बिल्कुल एक भी सूत्र रखना नहीं है, समझना है, अपने आप याद होगा। ए बी सी, बी कौन है इसका समकोण। अब अपने को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से 90 चला गया, पीछे कितना बचा 90। तो यदि अपन सी वाले कोण को मान लेते हैं थीटा, तो जो ए वाला कोण है वो क्या होगा 90 माइनस थीटा। इसको थीटा माना है तो ए वाला कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया। 180 में 90 का पीछे 90 बचा, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 होगा। एक को अपन ने थीटा माना है, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो देखिए अपन पहले थीटा के लिए लेंगे, तो थीटा के लिए साइन थीटा बराबर यहां से हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है आपको, लाल बट्टे कक्का। तो लंब इसमें क्या होगा, ये लंब है, ये कर्ण है और ये है आधार, किसके लिए थीटा के लिए। तो यहां रखेंगे अपन ए बी बट्टे ए सी, लंब बट्टे कर्ण, cos थीटा बराबर यहां से क्या हो जाएगा BC बट्टे AC। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार AB बट्टे BC। अच्छा, अब तो सीधा आपने को पता ही है तीन इस पहले वाले तीनों के व्युत्क्रम होते हैं, tan का व्युत्क्रम cot, तो BC बट्टा AB। cot के बाद बात करते हैं अपन sec की, तो sec व्युत्क्रम होता है cos का AC बट्टा BC, और cosec थीटा हो जाएगा किसका व्युत्क्रम होता है sin का AC बट्टा AB। अब अपन बात करेंगे, ये तो थीटा मान लिया, अब 90 माइनस थीटा की बात करते हैं। तो sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। तो याद रखना आप देखो, साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण, क्योंकि मैंने बताया था लंब कौन सी भुजा होती है, जो थीटा ले रहे हैं उसकी समभुजा। पहले tan थीटा लिया था सी वाला, तो ये क्या होगा लंब। अब ये लेंगे 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा लंब। तो इधर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल से है। यहां लिखेंगे अपन BC बट्टा AC, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण AB बट्टा AC, AB बट्टा AC। tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बट्टे आधार BC बट्टा AB, cot 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा AB बट्टा BC, sec 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, sec इसका व्युत्क्रम होता है cos का, तो AC बट्टा AB, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा sin का व्युत्क्रम AC बट्टा BC। यहां तक होने के बाद देखिए 1 मिनट में ही ये सूत्र खत्म कर दूंगा मैं। तो देखिए सर, अब व्युत्क्रम में संबंध कैसे होता है,
कि यहाँ देखो साइन बराबर ए बी बटा ए लिखा हुआ है, लेकिन इधर ए बी बटा ए किसके बराबर लिखा हुआ है, cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा। कैसे, इसके बराबर लिखा हुआ है बीसी बटा एसी, इसके बराबर भी क्या लिखा हुआ बीसी बटा एसी, यहां से आ जाएगा ये cos थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये दोनों भाग बराबर, इसी प्रकार आपको सब देने सब बराबर होंगे। मैं यहां से लिख रहा हूं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। ये अपने को याद रखने हैं, इसी पर आधारित प्रश्न आते हैं। जो पूरे कोणों के बारे में चर्चा की, उन पर कैसे प्रश्न आते हैं देखिए। एक नंबर का प्रश्न यहां से भी आता है, तो cos 37 बट्टे sin 53। लेकिन जो त्रिकोणमितीय सारणी अपन ने पढ़ी थी उसमें 53, 37, 10, 80, 25, 65 ऐसी डिग्रियों का कोई मान नहीं था। बिल्कुल सिंपल सा है, क्या करना है, या तो cos को बदल दो sin में या sin को बदल दो cos में, किसी एक को परिवर्तन करना है। ऐसा नहीं कि आप दोनों को परिवर्तन करो, दोनों को परिवर्तन करते जाओगे कभी उत्तर प्राप्त नहीं होगा। तो इसका अपन उत्तर लेते हैं, हो जाएगा, मैं ये cos को बदल देता हूं sin में। तो अभी आपको बता रहा ये थीटा है, कौन है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा। तो मैं इसकी जगह लिखूंगा sin 90 माइनस 37। थीटा का मान कितना है 37, 90 में से 37 घटा देंगे बटे sin 53 डिग्री। 90 में से 37 घटाइए विद्यार्थियों, पीछे कितना बचता है, sin 53 डिग्री बटे sin 53 डिग्री, और ये कट गया, उत्तर कितना आया, एक बराबर हो गया। भाई sin 53 है, भाग में भी sin 53 है, कट गया, मान कितना आ गया, एक। बिल्कुल सिंपल प्रश्न इसी प्रकार के हैं। इसमें भी क्या करना है, tan 10 cot 80, किसी एक को परिवर्तन करना है, tan को बदल देते cot में, cot को आप tan में भी बदल दोगे उत्तर वही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं उत्तर में कि cot 90 माइनस 10 कैसे हुआ भाई, tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा बट्टे cot 80। 90 में से 10 गए, पीछे कितने बचे 80, तो cot 80 बट्टे cot 80 बराबर उत्तर कितना आएगा, एक, कट गया आपस में, समान भाग। बात करते हैं तीसरे टाइप प्रश्न की, cosec 25 माइनस sec 65। इसमें भी किसी एक को परिवर्तन करना है। मैं cosec को sec में चेंज कर देता हूं, cosec थीटा बराबर होता है sec 90 माइनस थीटा। तो यहां लिखेंगे अपन sec 90 माइनस 25 माइनस sec 65। 90 में से 25 घटाएंगे तो sec कितना हो गया, 90 में से 25 के 65 माइनस sec 65, और उत्तर कितना आएगा, 0। भाई इसी संख्या में सेम भाग हो गए, दोनों घटा दिए, कट गया आपस में, प्लस एक माइनस का कट गया, उत्तर कितना आया, 0। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, सभी एक जैसे, ये समझ में आ गया तो बाकी वाले बिल्कुल आसान है। sin 36 cos 54, sin 54 cos 36, इसमें भी एक को परिवर्तन करना है, इसमें भी एक को परिवर्तन करना है। कैसे देखिए, साइन को cos में बदल लें, तो यहां लिखूंगा मैं sin थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 36 बट्टे cos 54 माइनस, इसको बदल देते हैं अपन cos में, तो sin थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस 54 बट्टे
cos 36। देखिए इधर 90 में से 36 घटाएंगे, पीछे कितना बचेगा, cos 54 बटे cos 54 माइनस, या 90 में से 54 गया, पीछे कितना बचेगा 36, तो cos 36 बटे cos 36। ये भी कट गया, ये भी कट गया, आपस में गुणा भाग में समान है, एक में से एक गया, उत्तर कितना आएगा 0। छोटे छोटे प्रश्न है ये 7.2 अध्याय चैप्टर 7वां, उसके 7.2 में इस टाइप के प्रश्न है जो पूरे कोणों पर आधारित है। यहां बात करेंगे, इसका प्रश्न ऐसे आएगा मान ज्ञात करना है, तो इसमें भी देखिए साइन थीटा, और आपने को पता है कि cos 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा का मान होता है sin थीटा, तो sin थीटा गुणा sin थीटा प्लस cos थीटा। अच्छा, sin 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। यहां से देखेंगे sin गुणा sin क्या हो गया, साइन स्क्वायर, और cos गुना cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मान कितना होता है 1। सात संख्या बड़ी दी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर का मान कितना होता है 1। इसको भी हल किया, उत्तर कितना प्राप्त हुआ 1। इसको देखते हैं, यहां देखिए अब दो कोण जिनका योग 90 हो रहा है, उनमें से किसी एक को परिवर्तन करना है। tan 5 tan 85, तो 85 और 5 कितने हुए 90, इनमें से एक को चेंज करना है। 65 25 90, इनमें से एक को चेंज करना है, बचा कौन सा 30। tan 30 का मान अपने पास है सारणी में, पढ़ा भी था अपन ने, तो देखिए इसको सरल करते हैं अपन। tan 5 tan 25 tan 30, इन दोनों को मैं चेंज कर देता हूं, क्योंकि 5 और 85 90 हो गए, 65 और 25 90 हो गए, योग में किसी एक को चेंज करना है, तो मैं इसको लिखूंगा cot 90 माइनस 65, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, गुणा यहां भी जाएगा cot 90 माइनस 85। देखिए इधर tan 5 tan 25 tan 30, यहां हो जाएगा cot 90 में से 65 गया 25, और यहां हो जाएगा cot 90 में से 85 गया 5 डिग्री। tan 5 गुणा tan 25 गुणा tan 30 का मान रख देते हैं 1/√3, सारणी से देखोगे तो tan 25 का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। cot क्या होता है, cot इसका व्युत्क्रम होता है tan का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/tan 25 गुणा 1/tan 5। tan 5 से tan 5 कैंसिल, tan 25 से tan 25 कैंसिल, इन सबका गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 1/√3। तो इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है, उसके बावजूद भी आपको कोई समस्या है या कोई प्रश्न है आपका, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका हल समझाया जाएगा। अब आगे एक प्रश्न आता है 7वां, देखिए इसमें इस प्रश्न में लिखा होता है कि sin 81 sin प्लस, इसका मान अपने को 0 और 45 के बीच में करना है। मान क्या नहीं करना है, केवल परिवर्तन करना है इसका 0 और 45 के बीच में। तो कैसे होगा, दोनों को 90 माइनस थीटा बदलना, चाहे किसी भी परिवर्तन हो, अपने को डिग्री का मान है, कोण का मान है, वो कोण है 0 और 45 के बीच में होती है। तो यहां मैं लिखूंगा sin 90 माइनस 81 प्लस साइन का साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा प्लस cos 90 माइनस
71। 90 में से 81 गया, पीछे कितना बचा 9, प्लस 90 में से 71 गया, पीछे कितना बचा 19। देखिए अब ये 9 डिग्री है, ये 19 डिग्री है, 0 और 45 के बीच में है, तो इनमें परिवर्तन करना है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है सिंपल, इसका मान ज्ञात नहीं करना है, केवल आपको परिवर्तन करना है कोण का, कि कोण दिए हुए थे 81 और 71, इनको चेंज करना है 0 और 45 के बीच में। अगले प्रश्न की बात करें, sin 65 cos 25 2 cos 25, ये प्रश्न आता है, सिद्ध कीजिए। sin 65 प्लस cos 25 बराबर 2 cos 25। ये भी सिंपल प्रश्न आता है कि देखिए इधर ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, sin 65 cos 25 2 cos 25। राइट हैंड साइड में उत्तर किस में लेना है, cos में, तो इधर देखो साइन को किस में बदलोगे, cos में। अपन cos को साइन बदल सकते हैं, लेकिन उत्तर पूछा है अपने को, जो राइट हैंड साइड दी हुई है वो किस में दी हुई है, वो दे रखी है अपने को cos में। तो यहां मैं लिखूंगा साइन इधर बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा प्लस cos 25 बराबर, देखिए cos 90 माइनस 65 घटाएंगे, पीछे कितना बचेगा, cos 25 और a cos 25, ये हो गया cos 25 और cos 25 कितने हो गए, 2 cos 25। ये अपना, ये कौन सा साइड है, राइट साइड,